हालांकि पुलिस पे कार्रवाई हुई है, लेकिन AK-47 चला, ये अपने आप में बड़ा मामला है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जब समझौता हो गया है और जब जेपी नड्डा ने अब बयान में खुद ही कहा है कि देश भर में जितने आंदोलनकारी हैं उन पे जो मुकदमा हुआ है वो वापस लिया जाएगा और जितने छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उनको रिहा किया जाएगा, तो ये तो उल्लंघन हुआ है। और ये स्पष्ट है कि जब देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं। और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियां लगी हैं। कल हम खुद स्वयं उन तीनों छात्रों से जो है हम मुलाकात भी करके आए हैं। लेकिन ये तो दिखावटी कार्रवाई है, कोई सिपाही पे कार्रवाई करना ये अलग विषय है, लेकिन किसके आदेश से कार्रवाई हुई है? क्या SP पे कार्रवाई हुई है? जो बिहार के गृह मंत्री हैं यानी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आदेश था? ये तो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो है खुद ही आपराधिक छवि के हैं, जो पुलिस को भी जो है गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं, तो इनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि किसके आदेश से ये हुआ। और हम तो इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और अविलंब जो समझौता जब हो गया तो बिहार में या कई अनेक राज्यों में जो है गिरफ्तारियां अभी भी हैं। परिजनों को भी नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। अभी निर्दोष लोगों को भी उठा करके जो है जेल में डाला जा रहा है। हम तो चाहेंगे कि बिहार सरकार स्पष्ट करे किन किन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, ये सार्वजनिक करना चाहिए बिहार सरकार को। और अगर आज शाम तक जो है अगर ये लोग वापस नहीं लेते हैं मुकदमे और रिहा नहीं करते हैं छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिएगा देश में एक से एक बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन आज तक AK-47 गोलियां जो है नहीं चलाई गई। कल को जिस प्रकार से किसानों को ये NDA सरकार ने ठगने का काम किया, आज छात्रों को जो है ये ठगने का काम कर रहे हैं, तो इन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा कि समझौता के बाद भी अगर इस तरह का बर्ताव हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, हिरासत में लिया जा रहा है, तो ये तो लोगों को ठगने की बात है। लोग अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं। नीट पेपर जो लीक हुआ, जो छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये उस वजह से लोग जो है सड़कों पर आकर के प्रदर्शन लोगों ने किया है। लेकिन कल को कोई डॉक्टर प्रदर्शन करे, इंजीनियर प्रदर्शन करे, जज प्रदर्शन करे, तो पुलिस जिसके मन में आएगा उसको गोली चला देगा। कल को मंत्री हो, MLA हो, वो सड़क पे जाए तो उसको भी गोली मार के चला देगा। ये कहाँ का न्याय है? तो हम लोग इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए खुद आकर के, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, कि किसके आदेश पे चला, क्या घटना हुई, ये स्पष्ट करनी चाहिए और पूरा ब्यौरा देना चाहिए कि कितने छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और उनके परिजनों को सूचित किया गया कि नहीं किया गया। ये बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। 15-16 साल के बच्चों को आप जो है AK-47 चला रहे हैं, ये कैसा देश बनाना चाह रहे हैं ये भाजपा के लोग? तेजस्वी जी, अगर लाठी चार्ज भी होता है तो कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश होता है, यहाँ तो AK-47 चला, तो आपको लग रहा है कि बिना आदेश का AK-47? देखिए, एक बात स्पष्ट है, भीड़ को नियंत्रित करने का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल को क्या इन लोगों ने माना है, नहीं माना? हमने पहले भी कहा कि आज तक इतने बड़े आंदोलन हुए हैं, कभी भी AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया, वो भी सीधे एंगल दे करके। तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। और जब अपराधी छवि के, जिसके ना नाम पे ना जिसके काम पर वोट मिला, वैसा व्यक्ति अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बिहार की स्थिति हो गई है। नीतीश जी हमेशा कहते थे सुशासन की सरकार है, आज वो भी NDA में शामिल है, उनके बेटे
मंत्री हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है जैसे आप सवाल उठा रहे हैं पूरा देखिए, देश जहाँ तक हमको लगता है कि नीतीश जी को तो इन सब चीज़ों का संज्ञान भी नहीं होगा या खबर तक भी नहीं पहुंचाई गई होगी। ये एक मामला है कि भाई जो लोग भी सत्ता में हैं, 21 साल से आप सत्ता में हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है। हमने तो बिहार विधानसभा में कई बार पेपर लीक के बारे में, चाहे पुलिस बहाली का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे नीट का हो, हम लोगों ने उठाया। ये सरकारी लीक है। जो अपराधी हैं उन पे कार्रवाई नहीं की जाती। जो भ्रष्टाचारी हैं, रिशु जैसे और कई एक अधिकारी जो रिटायर्ड बनकर के बैठे, जो बिहार चलाने का काम कर रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं होती। जो निर्दोष 15-16 साल के जो छात्र हैं उस पर आप AK-47 चला रहे हैं, ये हम लोग सहने वाले नहीं हैं। इसलिए हमने कल भी आते ही ये बात कही कि अगर ये लोग न्याय नहीं करेंगे, अगर ये लोग अपने वचन पर कायम नहीं रहेंगे, जो इन लोगों ने दिल्ली में बैठ करके कमिटमेंट किया कि भाई रिहा किया जाएगा छात्रों को और FIR जितने हैं मुकदमे वो वापस लिए जाएंगे, नहीं तो बड़ा आंदोलन बिहार की धरती से होगा। बांकीपुर में आज आप जा रहे हैं रोड शो करने, क्या लग रहा है? जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि जीविका दीदी फिर से काम कर रही है, मतलब अपोजिशंस लगा रहे हैं, आज आप भी जा रहे हैं। देखिए, आप जान ही रहे हैं, तो टूल बना दिया गया है। इसमें तो बिहार सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, जो अधिकारी हैं, इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए किस आधार पे किया जा रहा है। तो ये लोग तो ठगने का काम कर रहे हैं। लोगों को 2 लाख का वादा किया गया था, 2 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये चुनाव के समय दिया गया था, लेकिन अब जो है पेंशन देने के लायक कर्मचारियों को पैसा नहीं है। जो स्थिति है 1,90,000 कब दोगे, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। बिहार में पैसे की बहुत बात आ रही है कि मतलब कई डिपार्टमेंट है, RCD, RW, इन सब में पैसे नहीं है। कुछ सरकार को इन भ्रष्टाचारियों ने, दलालों ने बिहार का खजाना साफ कर गए हैं। कई भ्रष्टाचारी जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो गैंग है उनका, और जो संरक्षण देने वाले जो मंत्री हैं, ये सब लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार को।